वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम करेंगे गैस्ट्रुलेशन इन चिक एम्ब्रियो। जनरली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, हमारे जहाँ से क्लीवेज स्टार्ट होनी है, दैट इज़ अ एग। एग की ये जगह ब्लास्टो डिस्क, यहाँ से क्लीवेज स्टार्ट होगी और यहीं से क्या होगी क्लीवेज, ये भी बताता हूँ मैं। इन ब्लास्टो डिस्क योक इज प्रेजेंट हियर, क्लीवेज इज गोइंग ऑन। इस ब्लास्टो डिस्क है ना, यहाँ पे क्या है हमारे पास, क्लीवेज है। क्लीवेज स्टार्ट होगी, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है हमारे पास, साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्मा हमारे पास क्या है, प्रेजेंट है। जो हमारा ब्लास्टोडिस्क है वहाँ पे हमारे पास क्या है, योग जो हमारा है वो एब्सेंट होता है। यहाँ पे हमारे पास ये ब्लास्टोडिस्क है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ योग है। सो हेयर क्या होगा हमारे पास, हमारी जो क्लीवेज है यहाँ से स्टार्ट होगी। और किस टाइप का क्लीवेज होगा ये भी देखेंगे हम, किस टाइप का क्लीवेज होगा। क्लीवेज होगा डिस्कोइड मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। डिस्कोइड इसलिए बोला है क्योंकि ब्लास्टोडिस्क के अंदर हमारे पास साइटोप्लाज्मा कैसा है, डिस्क शेप। और इनकम्प्लीट क्लीवेज है उसको हम बोल देते हैं मीरोब्लास्टिक। हेयर वी नेम गिव डिस्कोइड मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। After multiply cleavage, 4 or 5 layer of blastoderm cell formation। ये यहाँ पे दिखा रखे हैं, देखो यहाँ पे क्या है, क्लीवेज स्टार्ट होगी यहाँ पे क्या है, कुछ टाइम बाद हम देखेंगे हमारे पास क्लीवेज जो है स्टार्ट हो चुकी है। अब हम इसका क्या है, एग का सेक्शन काट के देखेंगे कि ये हमारे पास कैसे दिखाई दे रहा है। देखो ये यहाँ पे स्टार्ट हुई है क्लीवेज, यहाँ पे 1 लेयर, यहाँ पे 2 लेयर, ऐसे ऐसे लेयर। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक सेल की फॉर्मेशन कर लेती है, उसे हम बोलेंगे प्लास्टोड्रम सेल। These cells absorb O2 ion from the albumin and form a cavity between yolk and blastodrome as known as subgerminal cavity। अब क्या है, ये देखो, ये सबजर्मिनल कैविटी है, ये हमारे पास योक है, ये क्या है, ब्लास्टोड्रम है। और ये यहाँ पे क्या है, ये अपने साल्ट लेके यहाँ पे कर देती है इकट्ठे एट द एंड। और यहाँ पे क्या करेगी, एक कैविटी फॉर्मेशन हो जाएगी जिसे हम क्या बोलेंगे, सब जर्मिनल कैविटी। देखो यहाँ बिल्कुल साफ दिखाया हुआ है, सब जर्मिनल कैविटी से ही हमारे पास सेल की फॉर्मेशन होगी। इससे ऊपर वाले जो ब्लास्टोड्रम के सेल थे वहीं फॉर्मेशन करेंगे। आफ्टर लेयर ऑफ जोना प्लूसिडा फॉर्म एपीब्लास्ट, देन एपीब्लास्ट फॉर्म हाइपोब्लास्ट। अब क्या है, ये जो आउटर लेयर है ये क्या बनाएंगे, एपीब्लास्ट बनाएंगे, ये वाले लेयर एपीब्लास्ट बनाएंगे। और इसके बाद में क्या होगा, एपीब्लास्ट के बाद क्या है, हाइपोब्लास्ट बनेगा। और हाइपोब्लास्ट मूव कर जाएगा एंटीरियर की तरफ, ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, वो प्राइमरी हाइपोब्लास्ट था जो फॉर्मेशन कर देगा हाइपोब्लास्ट की बाय द डीलैमिनेशन प्रोसेस। अब मैं बताता हूँ आपको वहाँ से। देखो ये रहा, ये डायग्राम बिल्कुल ही अच्छे से बताया हुआ है इसके अंदर। देखो एरिया ऑफ प्लूसिडा, यहाँ पे फर्स्ट जो लाइन थी हमारे पास एपीब्लास्ट की थी, एपीब्लास्ट की थी। अब क्या है, जो एपीब्लास्ट सेल है हमारे पास उसके नीचे क्या है, प्राइमरी हाइपोब्लास्ट है, ठीक है। ये क्या है, ये एंटीरियरली मूव कर जाएंगी, देखो ये कर रही मूव, और क्या कर देगी, सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट की फॉर्मेशन कर देगी, ये कर दी सेकेंडरी।
क्लियर। तो हाइपोब्लास्ट की फॉर्मेशन किससे हुई है? एपिब्लास्ट से, ये याद रखना। बाय द प्रोसेस ऑफ डीलैमिनेशन। डीलैमिनेशन यही प्रोसेस था ना, सेल की मूवमेंट। अब देखो जो इतना जो प्रोसेस होगा ये हमारे पास एग लेइंग के बिफोर होगा। एग लेइंग करने के बाद अब कोई दूसरा प्रोसेस होगा। स्टेज सेकंड एंड थर्ड आफ्टर एग लेइंग। अब क्या है, ये जो एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट बनी है इसके बीच में एक कैविटी होगी, दैट इज द ब्लास्टोसेल। ये कैविटी दिख रही है छोटी सी, इसे मैं मार्क करना चाहूँगा। ये इसे हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसेल कैविटी। अब क्या है, जो कोलर सेल है और जो एपिब्लास्ट सेल है वो इनग्रेशन मोमेंट शो करेंगे। इनग्रेशन का मतलब है एक जगह इकट्ठे होना। अब देखो यहाँ पे कोलर सेल है, कोलर सेल ये कोलर सेल हैं कुछ, ये एपिब्लास्ट है। दोनों मिलके इनग्रेशन मोमेंट शो करेंगे। इनग्रेशन मतलब सेल की मोमेंट नीचे की तरफ आना। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इनग्रेशन। देखो ये रहा, ये टॉप व्यू दिखा हुआ है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, नीचे की तरफ आना मूव कर जाएगा एपिब्लास्ट। आफ्टर सम टाइम जैसे ये नीचे आएगा ना, उसके बाद क्या होगा, एपिब्लास्ट मूव टू अपर साइड एंड फॉर्म प्रिमिटिव स्टिक। अब क्या है देखो, ये सारे सेल नीचे आ चुके हैं, ये नीचे आ चुके हैं, ये नीचे आ चुके हैं। यहाँ पे कुछ टाइम बाद का क्या होगा, इन सेल की मूवमेंट क्या है, ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी। जैसे ये सभी आगे नीचे, ये सेल ऊपर उठेंगे अपने आप। इसको बोलेंगे प्रिमिटिव स्टिक फॉर्मेशन। ओके, only hypoblast cell only give केमिकल सिग्नल टू एपिब्लास्ट। अब क्या है, हाइपोब्लास्ट का यहाँ एक मेन फंक्शन है, ये WNT पाथवे होता है, उसके थ्रू ही बताता है कि कौन सी सेल को कहाँ मूव करना है। क्योंकि हमारे पास एपिब्लास्ट सभी आएंगी नीचे। अब देखो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ प्रिमिटिव स्टिक फॉर्मेशन, यहाँ पे होता है WNT पोलरिटी पाथवे। सम सेल बिहेव नॉर्मली। अब क्या है देखो, मैं आपको बता दूं एक बात और, यहाँ पे देखो बहुत सारी सेल होगी, बहुत सारी सेल है ना। अब क्या है, कुछ सेल जो है नॉर्मली बिहेव कर रही है, ये दिख रहा है, कुछ सेल नॉर्मली बिहेव कर रही है, कुछ सेल क्या है ऊपर उठ रही है। एक टाइम तो सभी उठेंगी, आफ्टर सम टाइम वो नॉर्मल बिहेव करने लग जाएंगी। वो नॉर्मल बिहेव क्यों करेगी, WNT पाथवे की मदद से। ये हमारा क्या है, WNT पाथवे। प्लेनर सेल पोलरिटी पाथवे। अब यहाँ पे क्या है, कुछ प्रोटीन और रिसेप्टर होते हैं, WNT फ्रीज रिसेप्टर। अब क्या है, ये जो WXO है, RYK और RR को क्या करेगा, रो GTPase को एक्टिवेट कराता है। और ये क्या करेगा आगे हमारे पास, साइटोस्केलेटन को रीऑर्गेनाइजेशन करवाएगा। तो वही होगी हमारे सेल के अंदर क्या है, साइटोस्केलेटन। उसको कौन कंट्रोल करेगा, ये फ्रीज रिसेप्टर। क्लियर है इतना। देखो यहाँ देखो, ये है जो एपिब्लास्ट सेल है, देखो रेड कलर की नीचे गिरने शुरू हो गई। इसका मतलब यहाँ से प्रिमिटिव स्टिक फॉर्मेशन शुरू हो गई। और हाइपोब्लास्ट सेल क्या कर रहे हैं,
हाइपोब्लास्ट सेल कर रहे हैं, इनको केमिकल सिग्नल दे रहे हैं कि तुमने कब तक प्रिमिटिव स्टिक बनानी है ना। देन हम करेंगे पोस्टीरियर मार्जिनल जोन। These cells have capability to move from primitive stick and form Hansen node gave signal to stop primitive stick। अब क्या है हमारे पास, क्या है, primitive stick बन चुकी है यहाँ पे primitive stick बन। अब क्या है, Hansen node भी बनना है। Hansen node क्या क्या फंक्शन होगा, Hansen node का फंक्शन होगा कि हमने अब आगे नहीं बनना है, primitive stick को आगे बनने नहीं देना। कुछ सेल क्या करेंगे, यहाँ के मूवमेंट कर जाएंगे प्रिमिटिव स्टिक के थ्रू और एक आगे एक बल्ज लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देंगे जो कि केमिकल्स क्रिएट करेगा कि अब रोको इस काम को, ये प्रिमिटिव स्टिक बहुत बन चुकी है, अब इस काम को रोक दो। ये भी कर चुकी है, ये भी कर चुकी है। अब हम करेंगे, हाँ अब क्या है, प्रिमिटिव स्टिक रिग्रेस हो गई, एपिब्लास्ट नहीं है, क्या बना देगी, एक्टोड्रम बना देगी। और फिर क्या है, इनर साइड वाले क्या बना देंगे, एंडोड्रम। अब हम करते हैं डोर्सल और वेंट्रल एक्सिस। डोर्सल और एंट्रल एक्सिस में देखो हमारे पास क्या है, मैंने डायग्राम में बताया था, ये हमारे पास आउटर लेयर जो ना प्लूसिडा की हमने क्या बनाई थी, एपिब्लास्ट। उसके बाद में हमारे पास क्या है, ये हमारा योग था, इसने क्या किया, सभी न्यूट्रिशन को यहाँ रख दिया, एक कैविटी की फॉर्मेशन होगी जिसको हम बोले थे सब जर्मिनल कैविटी। अगर इसके ऊपर हमारे पास क्या हो, पीएच ऑन द बेसिस ऑफ पीएच होगा डोर्सल और वेंट्रल 9.5 यानी बेसिक हो, तो हमारा बनेगा डोर्सल एक्सिस। अगर हमारा पीएच 6.8 हो योग की साइड, तो हमारे पास वहाँ क्या बनेगी, वेंट्रल एक्सिस बनेगी। यहाँ दिखाया भी हुआ, देखो एपिब्लास्ट की तरफ क्या है, 9.5 पीएच है, इसका मतलब वहाँ क्या बनेगी, डोर्सल स्ट्रक्चर बनेगा, बेसिक है। और योग की साइड क्या है, 6.8 है, इसका मतलब एसिडिक है, तो वेंट्रल एक्सिस बनेगी। हाँ जी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिस ऑन द ग्रेविटी। एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस जो बनती है हमारी, वो बनती है ग्रेविटी की बेस पे। हमें पता है कि वो हमारा बहुत सारी प्रोडक्टिव ट्रैक में पास होता है और रोटेशन होता रहता है। अगर हम 20 घंटे की रोटेशन के बाद देखेंगे कि हमारे पास लाइटर पार्ट है वो एक साइड है और हैवियर पार्ट है वो एक साइड है। जिस साइड हमारे पास लाइटर पार्ट है उसको हम पोस्टीरियर एंड बोलते हैं, और जिस साइड हमारे पास हैवियर एंड है उसको हम बोल देंगे एंटीरियर एंड। अब प्रिमिटिव स्टिक फॉर्मेशन करेगी, मेसोड्रम और एंडोड्रम मूव करती जाएगी। जो मूवेबल थोड़ा ऊपर साइड होगा उसको बोल देंगे हम मेसोड्रम, और जो डीपली एम्बेडेड हमारी पास प्रिमिटिव स्टिक होगी उसको हम क्या बोल देंगे, हम एंडोड्रम। अब क्या है, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट हमारे पास क्या है, SHH से हमारा रिसेप्टर होता है जो सेरेब्रस को एक्टिवेट करता है। सेरेब्रस क्या है, BMPs को एक्टिवेट करता है, और वो हमारे पास क्या है, नोडल को एक्टिवेट करता है। एट लास्ट नोडल क्या बनेगा, नोडल एक्टिवेट किसे करेगा, PTEX2 को, रिसेप्टर प्रोटीन को, जो कि हमारे पास लेफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हेयर वी कैन सी दैट हमारे पास क्या है, एक्टिविन है। एक्टिविन क्या करेगा हमारे पास, किसको इनएक्टिव करेगा, SHH को इनएक्टिव, और एक्टिव करेगा FGF8 को, और FGF8 किसे इनएक्टिव करेगा, सेरेब्रस को। जहाँ सेरेब्रस एक्टिव होएगा
वहाँ BMP एक्टिवेट इनएक्टिवेट होगा। जहाँ सेरेब्रस इनएक्टिव होएगा ना, जैसे BMP4 हम एक्टिव किसे किया, हमारे पास देखो BMP4 किसने एक्टिव किया, FGF8 को। FGF8 ने क्या किया, सेरेब्रस को क्या कर दिया, इनएक्टिव कर दिया। सेरेब्रस को इनएक्टिव कर दिया, इसका मतलब क्या है, BMPS को इनएक्टिव कर दिया, BMPS को इनएक्टिव कर दिया तो मतलब नोडल को इनएक्टिव हो गया, और नोडल इनएक्टिव हो गया तो मतलब PX2 भी इनएक्टिव हो गया। इसका मतलब वहाँ लेफ्ट नहीं बनेगा, वहाँ राइट बनेगा। अब देखो कुछ है, डे 1 आई स्टार्ट हो जाती है फॉर्मेशन, डे 2 हार्ट हो जाता है, डे 4-5 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन शुरू हो जाते हैं बनने, 8 फेदर हो जाते हैं, 10 में बीक स्टार्ट हो जाती है हार्डन होनी, डे 12 में 2 फुली फॉर्म हो जाते हैं, और 14 में एम्ब्रियोटोन हेड टुवर्ड द पार्ट एंड ऑफ एग।